दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि होल मिल और एंड मिल ये दोनों में क्या अंतर है। तो हमारे एक व्यूवर है योगेश वाघमारे नाम से, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर होल मिल और एंड मिल ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो उससे ही रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, जनरली क्या होता है, समझिए आपको 10H7 का होल आपको रिमिंग करना है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। डायमीटर 10H7 का आपको रिमिंग करना है इस होल को। तो क्या होता है 10H7, पहले तो हम ये जानेंगे कि 10H7 का मतलब क्या होता है। 10 मतलब डायमीटर 10 और H का मतलब होता है पॉजिटिव टॉलरेंस। हम पॉजिटिव मतलब प्लस में उसे टॉलरेंस देंगे। H जो कैपिटल है, तो कैपिटल H का मतलब होता है कि टॉलरेंस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हम पॉजिटिव टॉलरेंस देंगे। ठीक है, तो डायमीटर 10 और डायमीटर 10 को पॉजिटिव टॉलरेंस H7। H7 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। तो जब आप डायमीटर 6 टू डायमीटर 10 इसके दरमियान जब आप H7 का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, H7 का रीडिंग परफॉर्म करते हो, तो उसकी एक्यूरेसी होती है 0 से 0.015 mm। इसके बीच में ही उसकी एक्यूरेसी चाहिए। मतलब अगर आप 10 का ड्रिल मार रहे हो, डायमीटर 10 मतलब आप डायमीटर 10 का रीडिंग कर रहे हो, डायमीटर 10 H7 का, तो क्या होना चाहिए, इसका डायमीटर, इसका तो आपको कितना रिजल्ट मिलना चाहिए। एक तो आपको मिलना चाहिए डायमीटर 10.0 या फिर डायमीटर 10.015, बराबर है, आपको इसके बीच में ही मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है H8, डायमीटर 10 H8 क्या होता है, देखिए स्लैश H8 क्या होता है, H8 भी टॉलरेंस है। कैसा है, देखिए इसमें क्या होता है 0 से H8 के लिए, H8 डायमीटर 6 से डायमीटर 10 तक, H8 के लिए क्या है 0 से लेकर 0.022 mm, बराबर। मतलब क्या होना चाहिए, हमें कितना ऑप्टेन होना चाहिए, डायमीटर 10.0 से डायमीटर 10.022 तक हमें चलेगा इसका डायमीटर का वेरिएशन। ये होता है H7 और H8। तो मैंने आपको बेसिक क्यों बताया पहले, इस पे ही हमारा आगे का होल मिल और एंड मिल का पूरा डिपेंड है। तो देखिए ये होता है, अगर समझिए आपको 10H7 का आपको होल चाहिए, एक्यूरेसी आपको 10H7 में चाहिए, तो इस केस में क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जनरली हम क्या करते हैं, समझो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे हमें डायमीटर 10 का हमें रिमिंग करना है, डायमीटर 10.0, ओके सॉरी डायमीटर 10H7 और ये हमारा थिकनेस है 30 mm। ओके कितनी, ये 30 mm, 30.0। ओके, तो ये हमारी थिकनेस है 30 mm और ये है डायमीटर 10H7 का रिमिंग यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो अब क्या करेंगे हम, जनरली हम क्या करते हैं, तो हम 10H7 का रिमिंग करने से पहले 9.5 का ड्रिल मारते हैं, बराबर। तो हम क्या करते हैं, पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, डायमीटर 9.5 का हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, ओके बराबर है। तो उसके बाद में क्या करते हैं हम कि डायरेक्ट 10H7 का हम रिमिंग करते हैं। पर क्या होता है, कोई कोई केस में क्या होता है कि ये जो हमने डायमीटर 9.5 का हमने ड्रिलिंग किया है, तो इसकी ये होल की एक्सियल एक्यूरेसी जो होती है तो वो बराबर नहीं होती है। तो कई कई हमें बहुत ही एकदम प्रिसाइज जॉब चाहिए, एकदम हाई एक्यूरेसी वाले जॉब चाहिए होते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं कि इसके बाद डायरेक्टली रीमिंग ना करके इसके बाद यूज करते हैं होल मिल का। मतलब क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे होल मिल यूज करते हैं। तो होल मिल कैसा यूज करने का, तो होल मिल यूज करने का जो ड्रिल मारा है हमने, प्री ड्रिल मारा है, प्री ड्रिल के बाद 0.2 से 0.6 तक प्लस वाला ड्रिल मारने का, होल मिल मारने का। हमने ड्रिल मारा है 9.5 का, उसके बाद में हम क्या करेंगे 0.2 से 0.6 तक
प्लस वाला 9.5 को प्लस वाला हम क्या करेंगे, होल मिल का यहाँ पे यूज करेंगे, होल मिल, बराबर है। तो हम क्या करेंगे फिर, अगर हमने 0.6 प्लस वाला यूज किया तो क्या होगा, 10.1 यही भी हो जाएगा, यही भी प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायमीटर 9.8 का यहाँ पे होल मिल का यूज करना पड़ेगा। तो होल मिल क्या करता है, होल मिल क्या करता है कि जो सरेशन होते हैं, जो होल की वॉल को जो बर लगी हुई होती है या फिर सरेशन होते हैं, या फिर होल जो हमारा स्ट्रेट नहीं होता है तो उसे स्ट्रेट करता है, सब बर निकालता है, सब सरेशन क्लीन करता है और ये होल को रिमिंग ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करता है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारा हाई एक्यूरेसी जॉब है तो हम पहले 9.5 का ड्रिल मारेंगे, उसके बाद में 0.2 या 0.2 से 0.6 तक प्लस वाला होल मिल यूज करेंगे। तो हम समझे यहाँ पे डायमीटर 9.8 का हम यहाँ पे होल मिल यूज कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 3 पे डायमीटर 10H7 का या फिर H8 का रीमर यूज करेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। इस तरह से हम क्या करते हैं, होल मिल का यूज करते हैं। होल मिल की एक्यूरेसी कितनी होती है, ड्रिल की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली। 9.5 का हमारा आपने तो आपको 0.1 0.2 में मिल जाएगा ये, इसकी भी एक्यूरेसी 0.1 0.2 में मिल जाएगी आपको, 0.1 या फिर 0.5 तक भी मिल सकती है इसकी एक्यूरेसी आपको होल मिल की। और उसके बाद में क्या है, 10H7 का आपने रिमर मारा तो आपको एक्यूरेसी कितनी मिलेगी, इसके अंदर 0.015 के अंदर आपको एक्यूरेसी मिलेगी। अगर आपका H7 है तो H8 है तो आपको 0.022 तक आपको एक्यूरेसी मिलेगी, बराबर है। तो ये हुआ आपके होल मिल का यूज। कई कई ऐसे भी होल मिल यूज है कि वहां पे रिमर की जरूरत नहीं होती है, प्री होल मिल, पहले प्री ड्रिल बाद में प्री होल मिल और उसके बाद में फाइनल होल मिल, तो वो भी आपको 50 माइक्रोन तक एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है होल मिल। ऐसे भी है, कुछ सप्लायर ऐसे भी क्लेम करते हैं कि हम ऐसा होल मिल बना रहे हैं कि वो 50 माइक्रोन 20 माइक्रोन तक एक्यूरेसी आपको दे सकता है, ऐसा है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो यही है कि हमको रिमर यूज करना है, रिमर को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि कोई कोई होल मिल एक्स्ट्रा लॉन्ग भी होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो होते हैं ना तो वो L/D3 के जो है तो वो ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं। L/D3 मतलब क्या होता है, लेंथ बाय डाया। तो हम क्या करेंगे, L/D3 मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये लेंथ और ये क्या है, डाया, बराबर है। तो लेंथ कितनी अपनी 30 mm, बराबर है, बाय डाया कितना है 10 mm, हमें 30 mm डीप जाना है और 10 mm डाया है, बराबर है। तो कितना है L/D3, ऐसा L/D3 मतलब ये रेशियो निकाला जाता है। तो L/D3 का हम ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो ये हुआ यूज आपका होल मिल का। तो सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग ये है कि आपने पूछा था कि एंड मिल का यूज क्या है। तो देखो दोस्तों, एंड मिल का यूज इससे बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं एंड मिल का, इसका बहुत ही कम यूज करते हैं। इसका यूज एरोस्पेस इंडस्ट्री में ज्यादा होता है, लेकिन जनरल जो यूजेस है एंड मिल का वो बहुत ही वास्ट है। एंड मिल के बहुत सारे प्रकार है, मैं आपको आगे पहले भी बताया था, लेकिन इसके बाद में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, एंड मिल के प्रकार आपको बताने के लिए। और ये जो टॉलरेंस है H7 H8, इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, एंड मिल जो है वो होते हैं बॉल एंड मिल, फ्लैट एंड मिल, कॉर्नर रेडियस वाले एंड मिल, टेपर शैंक वाले एंड मिल, ये एंड मिल के प्रकार है। तो ऐसे एंड मिल जो है ना तो हमें वास्ट हम यूज करते हैं उसका, कहीं हमें कंट्रोल प्रोफाइल मशीनिंग करना रहा तो एंड मिल यूज करते हैं हम। टेपर पोर्शन को मटेरियल निकालना है, टेपर पोर्शन को मटेरियल मशीनिंग करना है तो वहां पे हम एंड मिल यूज करते हैं। स्लॉटिंग ऑपरेशन करना है वहां पे हम एंड मिल यूज करते हैं। हमें काउंटर मारना है वहां पे हम एंड मिल यूज करते हैं। इवन हमें अगर ऐसा ड्रिलिंग भी करना है, अगर ऑड साइज ड्रिल है 10.7 10.9 का ड्रिल है, तो अगर हमारे पास ड्रिल अवेलेबल नहीं है तो हम वहां पे ड्रिलिंग भी हम एंड मिल से कर सकते हैं, स्लॉटिंग कर सकते हैं, पॉकेटिंग कर सकते हैं। ऐसा बहुत ही वास्ट यूज है एंड मिल का। तो एंड मिल के कंपैरिजन में होल मिल बहुत ही कम यूज है उसका। तो ये है डिफरेंस होल मिल और एंड मिल में। तो मुझे लगता है कि होल मिल बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा या फिर देखा नहीं होगा। तो एंड मिल जो हमारा जनरली बहुत से वास्ट प्रमाण में यूज होता है। तो ये था होल मिल और एंड मिल का डिफरेंस और इसके यूजेस। आज की वीडियो में अब इतना ही। थैंक यू वेरी मच।